हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बादशाह खाशिश। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है मीडियम। स्टूडेंट्स, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा मीडियम क्या होते हैं, मगर अप्रोप्रिएट वे में आप मीडियम को क्या कह सकते हैं। देखो, द वे थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स इज मीडियम। देखो, ऐसा वे यानी कि ऐसा रास्ता जिस पर लाइट ट्रेवल कर सकती है, यानी कि मीडियम हमारे पास दो टाइप के होते हैं। देखो, एक डेंसर मीडियम, एक रेयर मीडियम, ठीक है। और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होते हैं, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट हमारी इंक्रीज करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जब स्पीड ऑफ लाइट हमारी इंक्रीज करेगी रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम की अगर बात करें, स्पीड ऑफ लाइट जब हमारी इंक्रीज करेगी रेयर मीडियम में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। और जब स्पीड ऑफ लाइट हमारी डिक्रीज करेगी डेंसर मीडियम में, यहाँ पे रेयर में इंक्रीज करेगी और डेंसर में डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इस वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। अब देखो, वी क्या है हमारा, ठीक है, वी है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में, ठीक है। सी में वी इक्वल टू C/n, सी हमारा कांस्टेंट आ गया C/n, ठीक है। सी कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में है और वी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में। दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वी वैक्यूम में है, सी वैक्यूम में है और वी मीडियम में, ठीक है। सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी हमारी वैक्यूम में होती है। अब देखो, एन क्या है हमारा, एन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो एन इक्वल टू C/V हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। यूनिट ये हमारे इसके वो क्या होती है, यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी यूनिट लैश होती है। देखो, मीटर पर सेकंड उसकी भी होती है, मीटर पर सेकंड उसकी भी होती है, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगी, ठीक हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या बचेगा, यूनिट लैश ही तो होगी, इससे ज़्यादा और कुछ तो बचेगी नहीं, ठीक है। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का कितना होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कितना है, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, यानी कि 4/3 भी आप इससे लिख सकते हो। 1.33 हमारा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है हमारा 1.5, यानी कि 3/2 भी होता है, ठीक है, लिख सकते हो। एयर का हमारा 1 होता है, वैक्यूम के लिए भी 1 होता है। एयर और वैक्यूम के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि 1 और 1 रहता है, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वाटर, ग्लास, एयर, वैक्यूम, डायमंड, इन सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका डायमंड का होता है। यार डायमंड का कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट रिफ्रैक्ट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, द फिनोमेना इन विच अ लाइट रे डेविएटेड फ्रॉम इट पाथ व्हेन इट पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट रे डेविएट करेगी एक पाथ से दूसरे पाथ में, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जैसे ये डेंसर से रेयर पे जाती है, यहाँ से मैंने नॉर्मल, मान लो मैंने नॉर्मल खींच ली, तो ये लाइट डेंसर है, नीचे ऊपर ऊपर रेयर है, नीचे डेंसर है। तो यहाँ से अगर मैं लाइट रे पास करूँगा तो वो पास करके डेंसर के रेयर में चली जाएगी। तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।